फिरकल कला की शुरुआत पाषाण काल से हुई, जब हमारे पूर्वज चिन्हों और संकेतों से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करते थे। इसे गतिविधियों का नृत्य रूपांतर भी समझा जा सकता है। गतिविधियां जैसे शिकार करना, युद्ध करना आदि। फिरकल युद्ध कला है जो भूमि समुदाय का एक युद्ध नृत्य है। फिरकल आदि प्रस्तर युग के समय से जब मानव सभ्यता का विकास हुआ, मगर भाषा का विकास नहीं हुआ था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से एक दूसरे को व्यक्त करने और समझाने का कोशिश किया करते थे। उस समय की घटना है फिरकल। जब जब लोग जंतु जानवर के साथ भिड़ जाते हैं, एक अपना जीवन बचाने के लिए, दूसरा अपना भोजन की जुगाड़ के लिए जंतु जानवर को मारते थे। और दिन भर का जो घटना, ये पुरुष लोग जंगल में जाते थे और बाकी महिला बच्चे अपना झोपड़ी में, जो पत्ता का झोपड़ी बना के रहते थे, और महिलाएं और बच्चे पूछते हैं कि आज दिन भर में जंगल में क्या क्या घटना हुआ। तो चूँकि शब्द नहीं था, भाषा नहीं था, तो वो बताने के लिए बॉडी लैंग्वेज के जरिए महिलाएं और बच्चों को वो बताते हैं कि आज ऐसा ऐसा हुआ। तो उस तरह से फिरकल का एक मूवमेंट शुरू हुआ और नृत्य के रूप वो ले लिया। ये ऐतिहासिक युद्ध कला भारत की प्राचीन युद्ध कला जैसे कलरीपयट्टू और चाइना के कुंग-फू की छवि प्रस्तुत करती है। जब आदमी के पास कुछ भी वस्त्र नहीं था, जिस समय से खाने पीने का कुछ नहीं था, जंगल में कंदमूल खाता था और जंगली जानवर पर आश्रित रहता था। उस समय में उन लोगों ने लकड़ी से और पत्थर से, नुकीले पत्थर से अपना शिकारी का औजार बनाया था। उनको कैसे करके चलाना, जिसके आजकल भी भूमि संप्रदाय में या ट्राइबल जनजाति में गुमपुर बोल के एक तो रस्सी का एक औजार है। तो गुमपुर में पत्थर रख के, उस रस्सी में पत्थर रख के बहुत दूर तक पत्थर को फेंका जाता है। वैसे ही भला जो है, जिसको बुर्ची, तो ऐसे ही नुकीला पत्थर से उसको जंगली जानवर पर प्रहार करने के लिए तैयार किया जाता है। जस्ट मेरे विचार से उस समय से ही ये नृत्य कला जो है शुरू हुआ है, जो आदिम जमाना से। इसके बाद जब लोहा का आविष्कार हुआ, लोहा आविष्कार हुआ, तो वो पत्थर से लोहा, जो असुर जनजाति का इतिहास कहता है कि पत्थर से लोहा निकाला गया है, तो जो जैसे लोहा निकाला गया उसमें तलवार बनाया गया। तो तलवार को ही उसको अभी विकसित किया गया है। उस नृत्य को अभी तलवार के रूप में वर्तमान में हम लोग देख पाते हैं, ढाल और तलवार के रूप में। इस कला की बागडोर को सदियों से भारत के छोटा नागपुर इलाके के भूमि जनजाति के लोग संभालते आ रहे हैं। भूमि भू युक्त इज प्रत्यय योग से भूमि शब्द उत्पत्ति हुआ है। भू का मतलब है पृथ्वी, इज का प्रत्यय है, तो इसीलिए इसको भूमिज जो माने भूमि से जन्म होने के नाते विद्वानों ने हमारे समाज के नाम भूमिज रख दिया। इसके पहले तो भू क्षत्रिय भूमिज समाज नाम से परिचित हुआ है। इस नृत्य का झारखंड के इतिहास से बहुत गहरा संबंध है। यह नृत्य तब से है जब झारखंड राज्य को आत्विका के नाम से जाना जाता था। आत्विका का अर्थ है जंगलों का राज्य। नृत्य में एक दृश्य रहता है, एक तो नृत्य कला है जिसमें से बाघ से कैसे बचाया जाता है, उसको कैसे मारा जाता है। पहले ज़माने में बाघ, भालू जैसे हिंसक पशुओं का सामना करना पड़ता था, उन हिंसक पशुओं से बचने के क्रम में जो भी कला कौशल यूज करना पड़ा, आज उसको सांस्कृतिक रूप में हमारे पास विद्यमान है। फिरकल नाच के दौरान उनकी अभ्यास में शालीनता और सटीकता आती थी, जिससे युद्ध में लड़ना बहुत आसान हो जाता था। जब भी कुछ लड़ाई उड़ाई होता था तो पुराना ज़माने में तो फ्रंट माने आमने सामने लड़ाई, तो वही जो पुराना हथियार है
उसी का इस्तेमाल होता था। तो फिरकाल डांस उसी का एक क्या बोलेंगे, एक पुराना पद्धति है, युद्ध कौशल है। ये सांस्कृतिक नृत्य जो है ये फुल्ली आध्यात्मिक है, ये साधारण नृत्य नहीं है। इसके अंदर एक गूढ़ रहस्य है। ये बिना आप कोई भी नृत्य, जैसे हम लोग साधारणतः नाचते हैं या गाते हैं, तो उसमें हम लोग आर्टिफिशियल अपने से बना के, कोई धुन बना के, कोई म्यूजिक सिस्टम बना के कि अपना धुन बनाते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें डायरेक्टली सुप्रीम पावर या नेचुरली पावर उसमें समाहित है। और हम सभी जानते हैं कि ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचर एंड नेचुरल सुप्रीम पावर। ये सुप्रीम पावर जैसे बोंगा और बुरु से हमेशा ही जुड़ा रहा है। तो हम प्राकृतिक आदि शक्ति के साथ ही ये नृत्य जो शुरू हुआ है। जब भी नाचते हैं उस नाच से पूर्व हमारे सिंह बोंगा, ओतेंगा और वीर बोंगा लोग को पूजा किया जाता है। और वीर बोंगा लोग को पूजा करके हे वीर आह्वान किया जाता है, हे वीर बोंगा आज मुझे समस्त आपदाओं से बचाइए और आज जो है मेरा अंदर में एक ऐसा एनर्जी क्रिएट कीजिए ताकि मैं अपने शत्रुओं को मैं नाश करना सकूं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। बहुत से क्रांतिकारी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ा करते थे और इन आज़ादी की लड़ाइयों में फिरकल के कलाकार कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा करते थे। और क्रांति की लड़ाई लड़ रहे उन क्रांतिकारियों की महानता की गाथाओं को फिरकल के कलाकार अपनी शानदार कला के द्वारा गांव-गांव में जाकर नाच कर दिखाया करते थे और लोगों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करते थे। जब यहाँ पर ब्रिटिश लोग या बाहरी लोग हमारे देश में आया तो यहाँ पर जमींदार सरदार लोगों के ऊपर में जो गुलामी प्रथा शुरू हुआ, गुलाम हो गया है। उस समय ये तलवार चलाना, ये जो है भाला चलाना, ये जो है उन लोग का रक्षा का कवच है। ये नृत्य जो है एक तो विशाल, एक तो मार्शल आर्ट्स की तरह उन्होंने एक तो विशाल लड़ाई लड़ा, ये कला के द्वारा ही। बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर्स थे तो वो लोग पुराना युद्ध कौशल, फिर से फिरकाल, पाइका डांस, ये सब वगैरह, तीर चलाना, ये सब जानते थे। क्योंकि ये अपना रक्षा के लिए, और तो उस समय बंदूक वगैरह नहीं था, तो यही एक था कि वो लोग ये सब पुराना युद्ध कौशल अपनाते थे। फिरकल पहले राजा महाराजा, जमींदार और आम जनता को मनोरंजन के तौर पर दिखाया जाता था। आज़ादी के बाद इन प्रथा का धीरे धीरे पतन शुरू हुआ। लोग अपनी जीविका सुधारने में लगे रहे और फिरकल सामाजिक बोझ के तले गायब होना शुरू हुआ। ये बहुत, हम लोग छोटा छोटा जब थे ना, उसी टाइम में चल रहा था गांव में। उसके बाद राजा, जमींदार, ये लोग सब तो खत्म हो गया है। उसको खिलाना दिखाना लेके कोई नहीं है। इस स्थिति पर वो मने खत्म हुआ है। ढंग से इसके लोगों के ज्ञान नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रचार प्रसार सही ढंग से नहीं हुआ। ये मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, किताबों के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, या तो लेखों के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, सेमिनार कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रचार प्रसार नहीं हुआ, या तो अन्य चीज़ों के माध्यम से। पहले जैसे जहाँ तक ट्राइबल कम्युनिटी की बात है, ट्राइबल कम्युनिटी के कैरेक्टर के बारे में, ये एक लोकेलिटी में रहते हैं, एक एरिया में रहते हैं। प्रचार प्रसार का माध्यम दूसरे ढंग का था। जैसे मान लिया कोई पर्व त्यौहार करना है तो पहाड़ के ऊपर में आग जलाए या तो ढोल बजाए, इसका मतलब कि फला तारीख को यहाँ पर पर्व त्यौहार होने वाला है। तो कहने का मतलब है मीडिया पहले बहुत सीमित था। पहले बिल्कुल ही ट्रेडिशनल ढंग का था और अभी बिल्कुल ही ब्रॉड लेवल का है। आजकल यूट्यूब है, या तो जो भी ये व्हाट्सएप है, या तो अन्य माध्यम है, कई नया तकनीकी है। तो इस तरह का नहीं रहा और इस ढंग से
हाईलाइट किसी ने नहीं किया, इसलिए आगे नहीं बढ़ा। तो इन्हें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी सही चीज़ को सही ढंग से रखते हुए आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के संदर्भ में एजुकेशन इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही बचाया जा सकता है। आज चूँकि एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है या तो कोई इंस्टीट्यूट के माध्यम से ही इसका सर्वाइवल हो सकता है, क्योंकि समय के परिवर्तन के आलोक में जैसे यहाँ पर फिल्मी डांस है और भी तरह तरह के डांस इत्यादि हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को बचाने के लिए जैसे पाइका डांस हुआ या तो नटुआ डांस हुआ या फिरकल की जो बात कर रहे हैं, इन डांसों को बचाने के लिए इंस्टीट्यूट के माध्यम से, इंस्टीट्यूट का मतलब जो चाहे यूनिवर्सिटी से संबंधित इंस्टीट्यूट हो या तो स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट हो या तो भारत सरकार का इंस्टीट्यूट हो, तो उसके माध्यम से ही बचाया जा सकता है। और जागरूकता की भावना को पैदा करने की ज़रूरत है। जागरूकता की भावना को पैदा करने की ज़रूरत है, बिल्कुल ही विलेज लेवल, परिवार लेवल से बताने की ज़रूरत है। और माँ बाप को भी इसको बताने की ज़रूरत है। जैसे पहले जो होता था, माँ अब मेरे खाना पका रही है, उसके बाद बता रही है, या तो आंगन में तो पूरे परिवार के लोग उसमें चाचा चाची अगर भी रहते थे, कहानी अगर बताया करते थे, डांस इत्यादि के बारे में बताया करते थे, तो उस तरह का एजुकेशन सिस्टम था। लेकिन अब धीरे धीरे व्यक्तिवादी होते जा रहे हैं, तो हमको ज़रूरत है फिर कम्युनिटी फीलिंग की ओर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी इन चीज़ों को आगे बचाया जा सकता है। इसके लिए रूट लेवल से लोगों में जागरूकता की भावना पैदा करने की ज़रूरत है। इस नृत्य को ज़्यादा से आदमी समझे और उस नृत्य का रहस्य को, नृत्य स्थिति को, शैली को हमारे भारतवर्ष में बचे और जन जन तक इसका रहस्य को समझे। ये मानव सभ्यता का विकास के साथ साथ जब इतिहास का विकास हुआ, उस तरह से एक संघर्षपूर्ण कहानी है, संघर्षपूर्ण इतिहास है ये फिरकाल। महान सांस्कृतिक देश भारत की कई सांस्कृतिक कलाएं अब विलुप्त होने के कगार पर है, और उन विलुप्त होती सांस्कृतिक कलाओं में से एक कला है फिरकल, जो अब सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही बचकर रह पाई है। इस महान सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कला को हमें संजो कर रखना होगा, क्योंकि ये कला उस कालखंड की है जिस समय हमारे पास ना तो कोई शब्द था और ना ही कोई संवाद। हरता सगा को बीराड़तना इचा बारड़ सिंगा कोड़ो योर के ना बोले हिया तिंग में लोआ बा नगारा दो मोल के ना बोले चका तिंग में इचा बारड़ सिंगा कोड़ो योर के ना।